अमरीकी फौज ने बहरे अरब में एक छोटे जहाज को रोका समंदर में, उसको चेक किया तो उसमें मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार किया गया, असला गिरफ्तार किया गया, और जिन लोगों को वहां पर पकड़ा गया उनमें 4 पाकिस्तानी भी थे। वजह क्या है? मतलब बाज नहीं आता ये भारत। एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी। इस शिप में न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल था। दिस वाज टेकिंग सस्पिशियस कार्गो। न्यूक्लियर बॉम्ब में भी यूज हो सकता है। इसको नवाशेवा पोर्ट पे रोक लिया गया। हमारी इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, ये मैं आपसे पूछने वाली थी। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। भाई हमें पैसे की जरूरत थी, हमें भेज दिया, तुम भी तो भेजते हो इंडिया को, तो कौन सा फर्क पड़ता है? तो जो ऑपरेशन उन्होंने किया यूएस नेवी सील्स ने, और इस ऑपरेशन के दौरान 2 जो उनके नेवी सील के एहलकार हैं वो डूबकर हलाक भी हुए। कि जो उन्होंने वहां पर मटेरियल सीज किया है उसमें इरानियन मेड एडवांस्ड जो कन्वेंशनल वेपनरी थी, इंक्लूडिंग क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, वॉरहेड, प्रोपल्शन एंड गाइडेंस कंपोनेंट्स। पाकिस्तानी अमेरिका में पकड़े गए हैं तो पाकिस्तान के सफारतखाने ने अमेरिकी वजारत खारजा, स्टेट डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, उनसे दरखास्त की है कि हमें कॉन्सुलर एक्सेस दी जाए, हम अपने शहरी से मिले। पाकिस्तान जो है वो सारा टाइम सफाइयां देता रहता है, नहीं जी हम ऐसे हैं तो हम वैसे हैं। इंडिया सारा टाइम ऑफेंसिव लगा रहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती पाकिस्तानी उन लोगों की, ओहदेदारों की। उसका मतलब ये है कि आपका जो पड़ोसी है वो आपका दुश्मन है। कस्टम्स ऑफिशियल ने किया होगा, वो किसी इंटेलिजेंस इनपुट पे ही किया होगा, ऐसे तो करेंगे नहीं। हालांकि वो जो शिप था उस पे फ्लैग जो था वो माल्टा का था। माल्टा के झंडे वाले जहाज को मुंबई के पोर्ट पर रोका गया, इसकी तलाशी ली गई और इसके ऊपर कुछ संदिग्ध कंसाइनमेंट था। ये कंसाइनमेंट चाइना से मुंबई होते हुए और कराची जा रहा था। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन पाकिस्तानी नहीं। जी हाँ, पूरी दुनिया में भीख मांगने को मोहताज पाकिस्तान आए दिन IMF के दरवाजे पर जाकर कटोरा फैला देता है, लेकिन फिर भी भारत के खिलाफ साजिश करने से कभी बाज नहीं आता। हाल ही में उसने एक और चाल चली है। उसने चाइना को परमाणु कुछ सीक्रेट्स बेचने की कोशिश की है, जिसके तहत उसने एक जहाज अरब सागर से निकालने की कोशिश की थी, जिसे भारत ने पकड़ लिया। और दूसरी तरफ अमेरिकन नेवी सील्स ने भी पाकिस्तानी एक जहाज को संदिग्ध परिस्थिति में पकड़ा है और जहां से काफी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पाकिस्तानी को पकड़ा गया है। खबर जब से सामने आई तब से पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मच गया है, वहां पर मातम सा छा गया है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। ये कैरियर थे ना, अच्छा, ये उस जहाज में मौजूद थे, ठीक है। अच्छा, इन जिन पे इल्जाम है उनमें है मोहम्मद पहलवान, अच्छा, मोहम्मद मजहर, गुफरानुल्लाह और इजहार मोहम्मद, ठीक है। ये 4 बंदे हैं। अब मुझे नहीं पता ये कहां से हैं। इनको इन्होंने पकड़ा, इनसे तफ्तीश की, 11 जनवरी को पकड़ा। अभी 3-4 दिन पहले इन्हें अमेरिका की वाशिंगटन DC के नवा में एक अदालत है, वहां पर पेश किया गया और पहली पेशी पे इनको चार्ज कर दिया गया। अच्छा, यानी कि फर्द जुर्म जिसे कहते हैं ना, आयद कर दी गई। अब ये उन्होंने कहा है कि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ये ईरान थ्रू दिस शिप ये ट्रांसफर कर रहा था वहां पे जो हुतीज हैं। और आपको पता है कि जब से गजा के अंदर ये तमाम मामला शुरू हुआ है, जो हुतीज हैं यमन के अंदर, वो रेड सी के अंदर वो अमरीकी और उनके जो इत्तेहादी हैं वो कमर्शियल या अदरवाइज जो फौजी शिप्स हैं उनको वो निशाना बना रहे हैं ताकि दबाव डाला जा सके अमेरिका और इजराइल के ऊपर के वो गजा में ये कार्रवाइयां बंद करें। तो ये अहम डेवलपमेंट है। अब इसके अंदर जो कैच है कि इसका पता नहीं है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि ये 4 जो लोग हैं, एटलीस्ट जो इंडिविजुअल्स हैं, वो पाकिस्तानी है। मसलन जो मेन जो मरकजी किरदार है जिस पर इल्जाम है, उसका नाम बताया जा रहा है कि मोहम्मद पहलवान इस नाम से, और उसके पास पाकिस्तानी ID कार्ड है और वो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था ये जो वेपन्स हैं। और जो 3 बाकी लोग हैं वो भी पाकिस्तानी ID कार्ड्स हैं उनके पास। अब पाकिस्तान को इस बात का पता लगा है और पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस मांग ली है अमरीकी हुकाम से। कॉन्सुलर एक्सेस हमारे लोगों को समझने की जरूरी है कि जब भी कोई शहरी किसी मुल्क का शहरी पकड़ा जाता है किसी दूसरे मुल्क में, तो उस मुल्क का जो सफारतखाना होता है वो अपने शहरी से जेल में मुलाकात के लिए
हुकूमत को दरख्वास्त करता है, जो भी मिसाल का पाकिस्तानी अमेरिका में पकड़े गए हैं, तो पाकिस्तान के सफारतखाने ने अमेरिकी वजारत खारजा, स्टेट डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, उनसे दरख्वास्त की है कि हमें काउंसलर एक्सेस दी जाए, हम अपने शहरी से मिले। तो काउंसलर एक्सेस की जो दरख्वास्त है पाकिस्तान की तरफ से वो गई है। आज मैं वजारत खारजा की जो तर्जमान है मुमताज ज़ाहरा बलोच साहिबा, उनके पास मैंने उनसे सवाल किया, उनकी वीकली ब्रीफिंग थी, तो उन्होंने कहा कि जी हमने काउंसलर एक्सेस की बात की है, अभी हमारे पास इन शहरियों की जो शनाख्त है कि वो पाकिस्तानी शहरी है वो तस्दीक नहीं हुई। जब हमारे पास अपडेट आएंगी तो वो हम बताएंगे। रूसी हमें बदनाम करते थे, TRT के लोग हमेशा ये कहते थे, RT वाले, रशियन टेलीविजन वाले हमें ये कहते थे कि साहब आप जो है असला दे रहे हो। तो भाई अब पहले तो हम मना करते रहे, फिर बाद में जब सबूत हो गए तो हम क्या करें, भाई हमें पैसे की जरूरत थी, हमें भेज दिया, तुम भी तो भेजते हो इंडिया को, तो कौन सा फर्क पड़ता है। तो खैर उस पर वो नाराज नहीं है, तो क्या ना हमसे नाराज है ना हम उनसे नाराज है, तो इस तरह से मामला ठीक है ये बात। अब आप देख लीजिए कि अजरबैजान, ईरान, इराक, शाम और तुर्की में ये कुर्द रहते हैं, उन सबको मिलाकर एक लंबी सी पट्टी इनको बनानी है, बिल्कुल के साथ यहाँ पर कुर्दिस्तान बनाना है। तो अजरबैजान को किसी न किसी बहाने आपको परेशान रखना है ताकि उनको तोड़ सके किसी वक्त में आप। तो अजरबैजान ने अभी तो आर्मीनिया को बड़ी सख्त शिकस्त दी थी, और इसमें पाकिस्तान के और यानी सबसे ज़्यादा तो तुर्की के झंडे दिखाई दिए और पाकिस्तानी झंडे भी दिखाई दिए। हमने पूछा भाई पाकिस्तानी झंडे किस बात में, उन्होंने कहा सही पाकिस्तान ने भी कोई हमारी मदद की है, तो हमें तो पता नहीं क्या मदद की है। और जब तहकीकात और आगे गई तो इसमें पता लगा कि दरअसल ये शंघाई JXC ग्लोबल से नहीं आ रहा, तो बिल पे ये बना हुआ है, बिल पे ये नाम लिखा हुआ है, लेकिन जब उसकी तहकीकात हुई तो पता लगा कि ये बिल फर्जी था और असली में ये कंसाइनमेंट तयून माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी से ओरिजिनेट हुआ था और जा रहा था ये कॉस्मोस इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। तो कॉस्मोस इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान की जो ये कंपनी थी यहां पर जा रहा था, और ये कॉस्मोस इंजीनियरिंग क्या है, ये डिफेंस सप्लायर है और ये संदिग्ध थे, ये शक के घेरे में थे, और वो इसलिए शक के घेरे में थे क्योंकि मार्च 12, 2022 को इसी तरीके का एक कंसाइनमेंट इसी मुंबई के नहावा शिवा पोर्ट के ऊपर सीज किया गया। उस समय ये चाइना से इटालियन मेड थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ रहे थे। अब ये जितने भी ये जो इक्विपमेंट हैं, चाहे वो थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हों या आपके कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स हों, ये सारे के सारे एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, वेसेनार इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये इन ऐसी मशीनों की जो मूवमेंट्स है या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है उसको रोकता है, पकड़ता है। कारण ये है कि ये प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के तहत ये चीजें आती हैं, सेंसिटिव हैं। चाइना से एक शिप जा रहा था पाकिस्तान, कहा जा रहा है इस शिप में न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल था या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के कुछ कंपोनेंट्स थे जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब फैसिलिटेट होता है। साथ में ये ड्यूअल यूज के, मतलब ये सिविलियन यूज में भी हो सकता है और यूज हो सकता है और न्यूक्लियर बॉम्ब में भी यूज हो सकता है। इसको नवाशेवा पोर्ट पे रोक लिया गया। हमारी इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा काम किया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लेम है, मतलब ये खबरें हैं, गवर्नमेंट ने अब तक कुछ नहीं क्लेम किया, खबरें हैं कि बड़ा अच्छा काम किया और इसकी अभी भी जांच जारी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।